नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, अधिकारियों को मिले निर्देश, बढ़ेगी किसानों की आय। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए तरीके की तैयारी शुरू करने के आदेश दिए हैं। दरअसल किसानों की आय बढ़ाने वाली बूटी की आपूर्ति में सहायक देवारण्य योजना को लेकर सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने औषधीय पौधों की खेती के लिए समय अनुकूल है, इसके साथ ही इसके प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी अधिकारी कर्मचारियों को दिए गए, जिसके बाद सक्षम स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से किसानों को चिन्हित किया जाएगा। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, योजना निर्माण और क्रियान्वयन से पूरा करें कार्य। भारत सरकार ने बहु मेडिकल कनेक्टिविटी योजना के लिए महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना या राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य रसद लागत को कम करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समन्वित योजना और निष्पादन करना है। वहीं अब इस योजना को लेकर सीएम शिवराज ने अधिकारियों को बड़े निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज के बड़े निर्देश, व्यापक स्तर पर चलेगा अभियान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस बड़े निर्देश से अधिकारी और कर्मचारियों को शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाने वाले लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि अब जाति प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी अभिलेखों के लिए सीएम शिवराज ने बड़े निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे लोगों को सरकारी कार्यालय के चक्कर ना लगाने पड़े और ग्राम स्तर पर आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करने के लिए अभियान चलाया जाए। पीएम किसान के इन किसानों को लौटानी होगी राशि, लिस्ट में चेक करें अपना नाम। 12वीं किस्त पर बड़ी अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। 11वीं किस्त के बाद 12वीं किस्त पर ताज़ा अपडेट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सितंबर में किसानों के खाते में 12वीं किस्त भेजी जा सकती है। वहीं 31 जुलाई से पहले KYC करवा ले, वरना अगली राशि अटक सकती है। वहीं कई अपात्र किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त की राशि ट्रांसफर हो गई, जिसकी अब वसूली की जानी है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा अपात्र किसानों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। नोटिस मिलने के बाद उन्हें योजना के तहत मिली सारी रकम वापस लौटानी होगी, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेंशनर्स के पेंशन पर आई बड़ी अपडेट, एरियर्स को रोल आउट करने की तैयारी, जल्द होगा भुगतान, खाते में बढ़ेगी राशि। पेंशनर को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल पेंशन के एरिया का भुगतान जल्द किया जाएगा। वन रैंक वन पेंशन के तहत मोदी सरकार पेंशन भोगियों के एरियर्स को रोल आउट करने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद पेंशनर्स के खाते में जल्द ही बड़ी राशि देखने को मिलेगी। स्थिति की जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार अग्निपथ पहल के तहत भर्ती प्रथाओं में भारी बदलाव पर चल रहे विवाद के बावजूद सरकार वन रैंक वन पेंशन नीति के तहत रक्षा पेंशन भोगियों के लिए एरियर को रोल आउट करने की तैयारी कर रही है। सीएम राइज स्कूल पर बड़ी अपडेट, संकुल व्यवस्था से होगा मुक्त, DPI ने DEO को जारी किए आदेश। मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूल को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल सीएम राइज स्कूल को संकुल व्यवस्था से मुक्त रखा जाएगा, इसके लिए फैसला पूर्व में ही लिया जा चुका है। अब इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट, सरकार ने बदले नियम, अब इस तरह मिलेगा प्रवेश। MP कॉलेज पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। दरअसल शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा इंजीनियरिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले पॉलिटेक्निक कॉलेजों में डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा ली जाती थी। हालांकि अब नियम में बदलाव किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में मध्य प्रदेश के पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश कक्षा 10+2 की 10वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किए जाएंगे। 50% तक बढ़ सकता है अग्निवीरों के स्थायी नौकरी का कोटा, हो सकता है ये बड़ा ऐलान।
देश भर में इन दिनों अग्निपथ योजना के लॉन्च होने की चर्चा है। ऐसे में एक खबर सामने आ रही है कि आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा मंत्रालय अग्निवीरों को स्थायी नौकरी देने की सीमा को 50% तक कर सकती है। बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को 25% तक स्थायी नौकरी देने का फैसला लिया गया है। अब इसे बढ़ाकर 50% किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार थल सेना ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। अग्निपथ योजना के लॉन्च होने के बाद देश के विभिन्न इलाकों में इसके विरोध देखा गया। कई जगहों पर आगजनी और हिंसा देखने को मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा मंत्रालय स्थायी नौकरी की सीमा बढ़ाकर युवाओं को सौगात देने का काम करेगी। हालांकि अब तक इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ग्वालियर में होगी 300 से ज्यादा अग्निवीरों की भर्ती। अक्टूबर में 10 दिन चलेगी परीक्षा। भारतीय सेना में नौकरी का सपना देख रहे ग्वालियर और चंबल अंचल के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। ग्वालियर में 300 से ज़्यादा अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। भारतीय सेना के मुरार कंटोनमेंट स्थित रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा इसका शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। साथ ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अभी तक की तैयारी के मुताबिक अक्टूबर में 10 दिन भर्ती प्रक्रिया चलेगी। BSNL में निकली कई पदों पर भर्ती। मेरिट के आधार पर होगा चयन। जाने आयु और पात्रता। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए BSNL द्वारा सुनहरा अवसर दे रहा है, जिसके लिए ना किसी परीक्षा और ना ही अनुभव की ज़रूरत होगी। हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड ने भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार 19 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह एक अप्रेंटिस प्रकार की नौकरी है, जिसके लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर आवेदन कर सकते हैं। नाम वापसी के बाद नगरीय निकाय चुनाव की तस्वीर साफ। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो गई। भोपाल सहित अन्य नगर निगमों में कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जमा किए गए नामांकन पत्रों को पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के पक्ष में वापस ले लिया। उधर पंचायतों की तरह सीहोर जिले के शाहगंज, सागर जिले के बरोदिया नगर परिषद के सभी पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं कुछ निकायों में अधिकांश भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। पहले चरण के नगरीय निकाय चुनाव 6 जुलाई और दूसरे चरण का 13 जुलाई को होगा। पंचायत चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय ग्राम, जनपद और जिला पंचायत के पहले चरण का चुनाव का प्रचार आज दोपहर 3 बजे से थम जाएगा। 25 जून को सुबह 7 से 3 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतदान केंद्र स्तरीय मतगणना प्रारंभ होगी, पर परिणामों की घोषणा नहीं की जाएगी। विकासखंड स्तर पर होने वाली मतगणना 28 जून को होगी। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में सिकल सेल बीमारी ने पांव पसारे। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में सिकल सेल बीमारी ने पांव पसार लिए हैं। इनमें से 8 जिले रेड जोन में आ गए हैं, जिनमें 2 जिले जबलपुर संभाग के हैं। अलीराजपुर व झाबुआ में पहले ही सिकल सेल के खात्मे के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अब 14 जिलों में हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का विस्तार कर इसके खात्मे के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल में राहत जारी, फिर भी इन शहरों में बढ़े पेट्रोल के दाम। जाने MP के सभी शहरों का हाल। मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में अभी पेट्रोल और डीजल की समस्या देखी जा रही है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नजर आया, लेकिन आज पेट्रोल और डीजल के दाम घटते नजर आए। हालांकि दूसरी तरफ कई ऐसे शहर भी हैं जहां पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस लिस्ट में विदिशा, टीकमगढ़, सीहोर, खरगोन, बड़वानी, अशोकनगर शामिल है। प्रदेश में ईंधन की कीमतों में आजकल अधिक बदलाव नहीं देखे जा रहे, लेकिन फिर भी ईंधन की कीमत कुछ शहरों में 110 रुपए से भी अधिक है। 4 जिलों के साथ 6 संभागों में बारिश की चेतावनी, बिजली गिरने का भी अलर्ट। 27 जून से प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं। वर्तमान में 5 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं, जिसके कारण नमी आ रही है और तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। MP मौसम विभाग ने आज 6 संभागों में हल्की बारिश और 4 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 6 संभागों और 2 जिलों में बिजली गिरने और चमकने को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया है।